हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे, अगर आप अभी पीएचडी करना चाहते हो एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं कौन सा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, देन एनआईटीज एंड आईटीज है। तो कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा पैरामीटर और किसको हमको ध्यान पे रख के डिसीजन लेना चाहिए जब भी हम पीएचडी रिलेटेड प्रोग्राम पे एनरोल होना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्विकली समझा दूंगा कुछ पॉइंट जो शायद आपको पता होगा, बट स्टिल यू नीड टू कंसिडर। आपको देखना है कि आप जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो वो कहाँ पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। हम दूसरा पॉइंट पे अभी बात नहीं कर रहे हैं कि सुपरवाइजर कैसे सिलेक्ट करना है और आपको इंस्टीट्यूट में मतलब कौन से पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे एनरोल करना है। दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अगर आपने सिलेक्ट भी किया है तो उसको आप कैसे यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास अभी सब ऑप्शन ओपन है एंड आप अभी सिलेक्ट कर रहे हो, तो किसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो यहाँ पे समझना पड़ेगा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, सो दिस आर द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो शायद आपको पता भी है। एंड इवन आप अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई करो तो उनका भी खुद का भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना होता है। आप यूजीसी का जो अभी रिसेंट जो पॉलिसी आया है ऑन पीएचडी, वहाँ पे भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि 50% मार्क्स जो होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा एंड 50% विल बी फ्रॉम द सब्जेक्ट डिसिप्लिन, वो जो कि एक इंस्टीट्यूट खुद से कंडक्ट करेगा। सो दे विल बी सेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड। So we'll be discussing on this PhD regulation also. Already we have discussed, but again further we'll discuss more on that also. But now अभी आपको एक पता चल गया कि these are the different examination और entrance exam। शायद आप इनमें से कोई एक क्लियर कर चुके हो एंड यू आर नाउ प्लानिंग टू एनरोल योरसेल्फ। आप अभी प्लान कर रहे हो। तो मैं अभी एज ए आई कैन से कि एक enthusiastic रिसर्चर और जस्ट आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशन एंड यू आर नॉट श्योर कौन से जगह पे जाके करना है एंड सुपरवाइजर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कैसे करना है। सो दोज आर ऑल्सो पॉइंट दैट ऑल्सो नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब आप एक इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हो। बट विल कम टू दैट इन अनदर वीडियो। विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दैट, सिलेक्टिंग ए प्रॉपर सुपरवाइजर एंड देन यू शुड प्लान टू एनरोल। आप कैसे उसको करोगे। बट अभी हम पता चल गया कि ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और आप में कोई भी एक आपने क्लियर किया है और आपने एंड यहाँ पे अराउंड 36 है। तो मान लेते हैं ये 36 नहीं है, देयर आर सो मेनी। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लिस्टेड है, सेंट्रल का भी लिस्टेड है, फ्यू आर नॉट लिस्टेड। बट लेट्स से आपने 10-12 यहाँ पे क्लियर कर लिया है और अभी आप क्रॉस चेक कर रहे हो। तो पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, NIRF पे चलते हैं, जो कि नेशनल, अभी हम अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो एक रैंकिंग हमको प्रोवाइड करके दे रहा है। और जुलाई पे ये आया था 2022 पे, फिर ये 2023 पे भी जुलाई पे और अगस्त पे यहाँ पे NIRF का रैंकिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड किया है तो आप यहाँ पे आ जाओ, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो टॉप 100 में कौन है। अगर टॉप 100 में नहीं है तो आप ये बैंड सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो बैंड में सिलेक्ट कर रहा हूँ 101 से 150, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जो आपने सिलेक्ट किया है वो है कि नहीं। जैसे कि मैं लेट मी सर्च सिक्किम मणिपाल, तो इट इज शोइंग। सो फॉर मी इफ आई एम प्लानिंग टू डू एट सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, इट इज देयर एटलीस्ट नॉट इन 100 बट एटलीस्ट इन 101 से 150 के अंदर है। तो वेल एंड गुड। तो NIRF है तो ये लिस्टेड है। चलिए तो अभी हम देखते हैं। तो NIRF यहाँ पे आप सिमिलर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको फाइंड आउट करना है, आप अगर एक कॉलेज एफिलेटेड है कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू और इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे आके आप क्रॉस चेक करो। मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जो भी डिसिप्लिन आपका है, यहाँ पे आके एक बार देख लो वेदर द कॉलेज जो आपके मन में है, जहाँ पे आपके घर के पास है, दूर है, जहाँ पे भी है, जो आपने डिसाइड किया है कि कोई एक फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे आपके एक बार देख लो कि वो इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप करना चाहते हो, आप पीएचडी कर रहे हो, उसका कुछ
तो एक वैल्यूएशन हो, मतलब उसका कुछ एक आप बोल सकते हैं ऐसे कि वेटेज हो, जब भी आपके पास एक डिग्री होगा उसको आप दिखा सकते हो कि आई हैव डन माई PhD इन दिस इंस्टीट्यूट, सो दैट ऑल यू नो। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा ये है कि आप आके एक बार देख लो। दूसरा जो है, जब हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, NIRF हो गया, आप एक बार नेक उसका रैंकिंग क्या है वो भी देख सकते हो। नेक रैंकिंग हम जब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट हो गया, आप उसका होम पेज पे भी जाओगे तो वो लोग क्लियर कट आपको दिखा देंगे उनका होम पेज पे भी। अगर मैं यहाँ पे सिक्किम मणिपाल के होम पेज पे आऊँगा, कहीं ना कहीं पे you can see at the logo itself they are saying that it is accredited by NAC, and somewhere you'll come to know NAC A+, so we can say at least एक इंस्टीट्यूट NAC पे A और A+ उस पायदान पे अगर है तो वो अच्छा परफॉर्म किया है, that's why the NAC accreditation body has given them that ranking। so आप उस हिसाब से भी एक डिसीजन ले सकते हो। तीसरा जो है कि हम वर्ल्ड रैंकिंग पे बात करते हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है मेरा इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कि जहाँ पे मुझे सिलेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ और जहाँ पे मुझे करना है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो आप QS रैंक पे आओ, देयर आर सो मेनी आपके पास इंडिया टुडे, देयर आर सो मेनी रैंकिंग 360, देयर आर सो मेनी, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड ऑल ऑफ दैट। आप एक स्टैंडर्ड रैंकिंग पैरामीटर, अभी जब हम बात करें NIRF आप ले लो, NAC ले लो, देन आप QS रैंक ले लो। Another one that I'll be showing just after this is SCI Mago, वहाँ पे भी जाएंगे, बट यहाँ पे QS रैंक पे जब हम बात कर रहे हैं, so the home page will be let's say this is the home page। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं, QS वर्ल्ड रैंक 2023 के लिए जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, यहाँ पे ईयर तो सिलेक्टेड है, यू कैन सी, आप ईयर वाइज दे सकते हो, यूनिवर्सिटी के वाइज भी सर्च कर सकते हो, रीजन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो एशिया, लोकेशन जो है आपका वो आप सिलेक्ट कर लो, लेट मी सिलेक्ट इंडिया, इफ देयर इज समवन फ्रॉम श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, दे कैन सिलेक्ट दैट वन। एंड और जहाँ पे भी आपको PhD एनरोल करना है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको इंडिया पे करना है, बट लेट से आप फॉरेन में जाके करना चाहते हो तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आप सर्च परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ गया जो कि रैंक कितना है, जैसे कि हम IISc बेंगलोर का बात करें तो यहाँ पे रैंक आपको देखने को मिलेगा 155, देन ओवरऑल स्कोर एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबको पता है कि वर्ल्ड रैंक पे जब हम बात कर रहे हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट उतना नहीं है, बट स्टिल जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। 5 पेजेस आर देयर ऑफ 41 इंस्टीट्यूट दैट यू कैन सी। तो SRM इज ऑल्सो देयर, देन यहाँ पे आप देखो बिरला है, then SOA University is there, Thapar is there, then you have other VIT is there, Jamia Ahmed is there, Osmania Punjab University, तो these are there, जो वर्ल्ड QS रैंक पे स्टैंड कर रहा है। तो आप देखो आप अगर वहाँ पे करना चाहते हो एंड इट इज़ अबाउट द प्लेस दैट यू हैव सिलेक्टेड नियर बाय और यू वांटेड टू डू, मतलब एक पैशन भी होता है कि मैं यहाँ पे मुझे एनरोल करना है, यहाँ से एक डिग्री लेना है, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट। तो QS यहाँ पे आके आप यहाँ पे फिल्टर वगैरह सर्च करके परफॉर्म कर सकते हो। एंड लास्ट वन, आपको इतना भी ज़्यादा रैंकिंग पे नहीं खो जाना है, जैसे कि आप फिर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट वन, यू कैन वेरीफाई द इंस्टीट्यूट विथ SCI Mago, जहाँ पे कि आप अगर ये वेबसाइट पे यहाँ पे आओ, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, और एल्स आप अगर सिंपली गूगल पे भी सर्च कर रहे हो, मैं बोलता हूँ SCI Mago इंस्टीट्यूट रैंकिंग, अगर ऐसे भी सर्च करो आप, यहाँ पे भी आपको आ जाएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग SCI Mago। और अगर होम पेज पे हो तो आप होम पेज पे आने के बाद आप जाओ कंट्री रैंक पे, लेट एक्सप्लोर इट। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे आप देखो इंडिया है 7 पायदान पे, आप इंडिया को सिलेक्ट करो। एंड नाउ you wanted to do what? You wanted to do a search for the Indian institution, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो let me click on that। तो यहाँ पे आपका आ गया ओवरऑल रैंक एक आ गया, ऑल सेक्टर आ गया, देन इंडिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं सेक्टर पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी मुझे अगर रिसर्च पे अगर आप प्राइवेट लेबोरेटरी एंड अदर
कंपनी बारे में अगर देखना चाहो, यहाँ पे आप देख सकते हो रिसर्च में कैसे परफॉर्म करें। बट हमारा इंटेंशन अभी ये है कि मुझे पीएचडी पे एनरोल करना है, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ। ओवरऑल रैंक है, रिसर्च रैंक के हिसाब से आप कर सकते हो, इनोवेशन रैंक के हिसाब से भी कर सकते हो, और सोसाइटल रैंक के हिसाब से भी आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो ओवरऑल रैंक रख के जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे कि आप देख पा रहे हो दिस आर द यूनिवर्सिटी एंड जो Q1 एंड यहाँ पे जो क्वार्टाइल होता है Q1 to Q4, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, दैट इज बेस्ड ऑन द यू कैन से 25% ऑफ ईच। अगर Q1 है तो टॉप 25, देन Q2 है तो 25 to 50, देन 3 एंड यू नो सिमिलरली। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड है दिस इंस्टीट्यूशन, एंड आई गेस अबाउट 300 और 268 इंस्टीट्यूशन आर देयर हियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 300 प्लस वाज देयर इन ओवरऑल इंडिया का अगर हम बात करें इंक्लूडिंग कंपनीज एंड अदर थिंग। तो यहाँ पे 268 जो भी है इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो, जैसे VIT, Vellore I can see, then Manipal is there, then other than that if you are targeting IITs and NITs तो it is obvious that they are performing well, but यहाँ पे आके उनका आप देख सकते हो रैंक कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, एंड ज़्यादा पर यूनिवर्सिटीज देयर सो मेनी। सो आप यहाँ पे आके एक बार देख लो, आप इसको रैंक रिसर्च रैंक वाइज अगर देखना चाहते हो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी आप देख सकते हो, एंड देन मेक योर डिसीजन। इवन इफ यू वांट टू सी कौन से एरिया पे ज़्यादा काम हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट का अगर हम यहाँ पे लेते हैं VIT, लेट से VIT वेलोर लेते हैं, और तो यहाँ पे आप आके इसका भी आप देख सकते हो VIT वेलोर के यहाँ पे वो जनरेट हो जाएगा हाउ दिस इज परफॉर्मिंग ओवरऑल रिसर्च रैंक इनोवेशन सब यहाँ पे आ गया, देन डिफरेंट सेक्टर का आ गया, देन यू सी द एरियाज। दिस इज व्हाट आपको देखना है कि आपका पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और जो डिसिप्लिन क्या है, एंड यहाँ पे आप आके ये देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे क्या काम चल रहा है, कितना काम हो रहा है, और वो एज ए वर्ल्ड रैंक पे कैसे स्टैंड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इवन इफ यू थिंक ऑफ इंस्टीट्यूट जिसका NIRF बहुत अच्छा है, NAC भी अच्छा है, SCI मागो भी है, बट जब यहाँ पे आपके देख रहे हो डिसिप्लिन पे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप फिर दूसरा इंस्टीट्यूट को देख सकते हो जहाँ पे कि शायद वो उतना अच्छा स्टैंड नहीं कर रहा है इन दिस रैंकिंग, बट इट इज़ देयर स्टिल देयर इन दिस डिफरेंट रैंकिंग। तो वो आप फिर डिसीजन बना सकते हो कि वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे अच्छा काम हो रहा है। तो आपको शायद समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट को अगर रैंकिंग बहुत अच्छा है तो ये सभी फील्ड को लेके ही हम बात करें, नहीं कोई पर्टिकुलर फील्ड पे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा होगा, कहीं पे अदर इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छा काम हो रहा होगा, तो वो आके आप यहाँ पे SCI मागो पे भी देख सकते हो उसका रिसर्च आउटकम क्या है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, जो कि स्कूपर्स इंडेक्स यहाँ पे नॉर्मली हो रहा है। एंड वंस यू गेट इनटू PhD degree, then you will be coming to know about the publication, Scoopers publication, then Web of Science and SCIE publication, so many things. So वो सब फिर आएगा, तो you need to have some prior knowledge on all that also. And more of that, ये तो हो गया रैंकिंग का बारे में। और एक जो प्लेटफॉर्म है शोध शुद्धि, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, आप अगर ब्लाइंडली कोई एक इंस्टीट्यूट में अभी आप एनरोल करने के लिए जा रहे हो और PhD आपने कर लिया है, एंड यू डू नॉट हैव दोज फैसिलिटी अदर देन लेबोरेटरी, वेल एंड गुड रैंकिंग हो रहा है तो लेबोरेटरी वगैरह होगा, रिसर्च आउटकम है, एंड यू हैव टू सी द डिपार्टमेंट जहाँ पे जो फैसिलिटी है, बट विद दैट द प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर whether they are part of Shod Shuddhi or not, or whether they have their other like software like Turnitin or Ithindicate or not, that also you need to find out, because I have come across many queries जहाँ पे कि student with private or I will not name universities, they will face problem। आप अपना पेपर आपने बना लिया है, अभी आप उसको सबमिट करने के लिए जा रहे हो, बट यू डू नॉट हैव टूल टू चेक कि उसका सिमिलरिटी इंडेक्स क्या है, एंड उस टाइम पे आप फिर फ्री पे कहीं पे सबमिट कर रहे हो, कहीं पे किसी को रिक्वेस्ट करके कर रहे हो, कहीं पे करके कर रहे हो, और आपका काम फंस जा रहा है रिपोजिटरी में स्टोर होके, और फिर आपका काम ही फंस जाता है, और बहुत प्रॉब्लम होता है टू रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज। तो वो सब क्यों करना है, यहाँ पे आके एक बार देख लो आपका जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे लिस्टेड है नहीं है,
and if listed, that means at least you have that facility to check your document, your thesis, your report with Orkund original, जो कि अभी Turnitin का Turnitin ने acquire कर लिया है उनको. So this is also vital, other than the laboratory or the software, hardware, equipment that you are looking into to perform your work. You need to have research related tool as well, which will support you throughout your research journey. So these are the things that I will recommend. I will not recommend any particular university or institution, because this ranking also will vary. आपके each year के हिसाब से vary होगा, based on their performance it will vary, and you have prior knowledge कि कहाँ पे अच्छा काम होता है, all of that, but you have to come and verify it before making any decision. I will not say कि आप इमोशन में आके इमोशनल डिसीजन लो बनाओ, बट आपको एक डिसीजन लेना चाहिए जो कि आप अपना प्रैक्टिकलिटी को समझ के डिसीजन बनाओ, एंड दैट विल हेल्प यू बेसिकली, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप किसके ऊपर आपको नॉलेज है और वहाँ पे क्या काम चल रहा है, आप वहाँ पे जाके उसको फिर स्केल अप कर सकते हो नहीं कर सकते हो. देन यू हैव टू सी your supervisor whether you can able to communicate well with him or not, or well with her or not. All of that thing you have to also see other than selecting institute. तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे. तो stay tuned. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड स्टे ट्यून because this particular channel will be coming with so many videos related to research support and sort of information which will help the student, faculty member or academician in the field of research. So again, thank you for watching this video. Thank you again. Thank you.